परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, शरीर अज्ञान स्वरूप है। परमात्मा चेतन स्वरूप है, शरीर जड़ रूप है। परमात्मा सुख रूप है और शरीर दुख रूप है। सुबह से रात तक खिलाओ पिलाओ निलाओ घुमाओ फिराओ फिर भी देखो कभी कुछ और अंत में तो बुढ़ापे में तो अल्लाह जाने। लेकिन अंत तो इस शरीर के अंत होता है। मैं चैतन्य अनंत का हूँ, अनंत मेरे हैं। तो मौत के समय भी ये चिंतन आपको मुक्तात्मा बना देगा। रोग बीमारी शोक के समय भी आप निशोक रह सकेंगे। विक्षेप के समय भी आप समाधि के सुख में रह सके तो आपकी एकाग्रता भगवत संबंधी एकाग्रता हो गई। नहीं तो एकाग्र रहे तभी तो आनंद आनंद रहा। और फिर कभी रोग शोक बीमारी आई तो हाय रे हाय सिर कूटते गए। ना देखो सत्संग से कितना क्या। बोले महाराज सत्संग में टाइम बिगाड़े पैसा बिगाड़े। भैया दुनिया की संपत्ति लुटा कर भी सत्संग मिलता है तो सौदा सस्ता है। कितनी संपत्ति लुटाते हैं, वकील बनते, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, उद्योगपति बनते, बिजनेसमैन बनते, बिजनेस के कोर्स करते, पीएचडी बनते, न जाने क्या क्या बनते। लेकिन अगर सत्संग नहीं होगा तो आदमी बेईमानी से पार होगा क्या? दूसरों का शोषण करके शरीर के पोषण करके शरीर को मैं मानकर दुखी तो होगा और क्या होगा? भोगी होगा, संग्रहखोर होगा, शोषक बनेगा। सत्संग नहीं है। जो सत्संगी नहीं है वो सच्चा समाज सेवक भी नहीं हो सकता, वो शोषक होगा। समाज सेवा के महापुरुषों ने कहा, शरणानंद ने, कि जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, सत्य का संग नहीं है, सत्पुरुषों का संग नहीं, वो समाज सेवक भी सच्चा नहीं बन सकता है। समाज सेवक के बहाने में समाज को फुसलाने वाला, पटाने वाला समाज शोषक बन सकता है। सच्चा समाज सेवक तो सत्संग के बिना हो ही नहीं सकता। कुसंग से कोई समाज सेवक हो सकता है क्या? कुवासना से कोई समाज सेवक हो सकता है क्या? अब कुसंग है, कुवासना है तो उसके कर्म भले चाहे लेबल अच्छा हो, लेकिन अंदर से तो मौका मिलेगा तो कुछ भी हो जाएगा। लेकिन सुसंग है और सुवासना है, प्रभु सबके हैं और अपने हैं, सब में मेरे प्रभु हैं, तो सिया राम मई सब जग जानी, तो सबकी भलाई में अपने को आनंदित मानेगा, सबकी सेवा में अपने को सुखद मानेगा। तो सच्ची सेवा तो सतपुरुष और सतपुरुष के संग में आए, फिर चाहे राजनेता हो चाहे और हो, लेकिन ईमानदारी से भगवान प्राप्ति का उद्देश्य हो, वे ही सच्ची सेवा कर पाते हैं। बाकी सेवा के नाम पर चलता रहता है। मन को मारो मत, मन को मिटाओ मत, मन को उत्तम चिंतन से भर दो, उत्तम संकल्प से भर दो, उत्तम आनंद से भर दो। न मारो न मिटाओ। मिटाने लगोगे तो तुम मन के साथ जुड़ोगे, मन का बल बढ़ जाएगा। मारोगे तभी भी उसका बल बढ़ जाएगा। लेकिन भगवत ज्ञान, भगवत ध्यान, शुभ संकल्प भर दो तो अपने आप मिटेगा मरेगा। ये युक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तन सुकाय पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। राजा दिलीप रघुकुल शिरोमणि राम राज्य में भगवान वशिष्ठ जी राम जी को सत्संग सुना रहे कि ना राम, इस वासना ने जीव को कितना भटकाया, इस वासना को ही त्यागो। भोग वासना, देह वासना, वासना मात्र जीव को तुच्छ बना देती है। निर्वासनिक तो जीव ब्रह्म है। निर्वासनिक तो नारायण का अविभाज्य अंग है। वासना ही इसको तुच्छ बनाती। ऐसा करके एक प्रसंग सुनाया
कि तुम्हारे कुल में राजा दिलीप हो गए। बहुरूपिया आया और ऐसा रूप बना कर आया कि राजा दिलीप। उसको महात्मा मानकर प्रणाम करने लगे और वो खड़खड़ाहट हंसा। दिलीप ने गौर से देखा कि अरे तू तो बहुरूपिया, कमाल कर दिया। ऐसे रूप में आया तो ले जा 500 रुपया। बोले अभी हम नहीं ले सकते, हम विरक्त साधु के वेश में आए। दिलीप बहुत खुश हुए। फिर वो अपना वो साधु का, विरक्त साधु का वेश छोड़कर आया। बोले महाराज मिल जाए इनाम। बोले उस समय तो साधु को दक्षिणा देने के भाव से दिया, तो वो सब क्यों नहीं ले गया? बोले महाराज उस समय तो मेरा वेश था न त्यागी संत का, तो मैं कैसे लेता, वेश को लांछन लगाऊं। दिलीप खुश हो गए। बोले शाबाश है, तू बहुरूपिया होकर भी इतना वेश का महत्व जानता है। बोल क्या चाहता है? बोले महाराज तुम्हारा जो हवाओं से बातें करता है, तेज भागने वाला घोड़ा चाहिए मुझे, घोड़ी के घोड़ा। दिलीप का मन पीछे हटा। बोले ये तो भाई मैं नहीं दे पाता, वो तो मेरा प्यारा घोड़ा है, बहुत सवार की छाया देखकर उड़ता है और हवाओं से बातें करता है, नहरों को लांग जाता है, ऐसा घोड़ा। मेरे पिताजी के पास भी ऐसा घोड़ा था। कई डकैत उस घोड़े को छीनने के लिए, घोड़ी को छीनने के लिए मेरे पिताजी का पीछा किया डाकुओं की घोड़ियों ने, लेकिन हमारे पिताजी हमारी एड़ी और नहर कूद के बच के आ गए। डकैतों के हाथ में नहीं आया हमारे पिताजी। वो घोड़ी छीनने के लिए हमारे पिताजी के पीछे पड़े थे जंगल में। मैंने ये बात सुनी। तो महाराज क्या बताए आपको, बात विषयांतर हो गया थोड़ा। पिताजी बीच में घुस गए। देखो ये मन की माया है। तो बहुरूपिया के मन में घुसा था कि वो घोड़े चाहिए। दिलीप देना नहीं चाहते थे। बहुरूपिया ने कहा देखो महाराज, अभी तो मैं विरक्त साधु का रूप लिया, अभी मैं योगी बन के दिखाऊंगा आपको। आपके सामने ही खड्डा खोदो और बक्सा मंगाओ, मैं उसमें ध्यान समाधि करूं, और 6 महीने के बाद आप मेरे को जगाओ और मैं जिंदा मिलूं तो फिर तो घोड़ी दोगे ना। तो ऐसी उसकी एकाग्रता, प्राणायाम करके जीवा तालू में चढ़ा के एकाग्र होने की, वो तो ऐसा व्यवस्था हो गई। 6 महीने हो गए। मंत्री ने कहा उसको 6 महीने हो गए। दिलीप ने कहा वो तो युक्ति से फिर जिंदा रहेगा, इसीलिए तो घोड़ा लेगा ना। अब घोड़ा मुझे देना नहीं, और मरा हुआ होगा तो फिर से गाड़ना पड़ेगा, छोड़ो उसको। तो जब देखा राजा का विचार नहीं, तो मंत्री दोबारा काय को पूछे, काय को डांट सहे। ये तो मंत्री लोग तो होते हैं राजा को खुश रखने के लिए। राम जी समय बीतता गया, वर्ष बीते। घोड़ी तो मरी, घोड़ी की बच्चियों की बच्चियां भी मर गई, लेकिन वो वासना लेकर अभी भी वहां पड़ा है। तुम्हारे दिलीप राजा भी चले गए और राजा भी चले गए। राम अपने उस स्थान पे चलते और वहां खोद काम किया और वो बक्सा निकाला और खुलवाया, तो जीभ ऊपर लटकी थी, प्राण यहाँ शस्त्र सार में टिके। वशिष्ठ जी ने कुछ रख के गद्दी बद्दी जैसा कुछ टप्पियां मारी और जीभ निकाली बाहर जो तालू में लगी। तो बोलता है लाओ घोड़ी। कितनी एकाग्रता। तो एकाग्रता तो है, लेकिन एकाग्रता के पेट में भगवान नहीं भरा, वासना भरी है। तो हजारों वर्ष की समाधि के बाद भी बेचारी घोड़ी, अब घोड़ी की तो बुनियाद ही पूरी हो गई। इसलिए एकाग्रता के अपनी दुनिया में एकाग्रता बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ऊंची है। पढ़ाई में भी एकाग्रता चाहिए, कवित्व में भी चाहिए, व्यवहार में भी एकाग्र व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, परमार्थ में भी एकाग्रता। लेकिन वो एकाग्रता परमार्थिक स्वर्गीय भोग भोगा के तुमको गिरा न दे, इसलिए हम तुम्हारे अंदर ऐसे संस्कार भरते हैं कि एकाग्रता में आप भगवान के रूप का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के आनंद का
भगवान के ज्ञान का, भगवान की निश्चिंतता के संस्कार सहित वाली एकाग्रता, तो आपका आध्यात्मिक सामर्थ्य बढ़ेगा। और फिर निर्भीक होगे तो सामर्थ्य का सदुपयोग होगा, और भगवान से आत्मीयता होगी तो हृदय में, जीवन में रस आएगा। रस के बिना आप रह नहीं सकते, आंतरिक सुख के बिना। तो सामर्थ्य, निर्भीकता और रसमय जीवन, ये सभी की मांग है। कोई दीनहीन, असमर्थ, लाचार रहूं ऐसा नहीं सोचता है, और कोई रूखा रूखा रहूं, दुखी दुखी रहूं ऐसा भी नहीं सोचता है। तो ये अब जीवन की मांग है, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी गुरु को मानता हो, हमारा उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये आप सभी की मांग है। जिस गुरु को मानते हो मानो, जिस धर्म को, मजहब को, भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, जिसको भी मानते हो, लेकिन ये आपकी गहराई की मांग है। ये मांग का उपाय यही है कि आप निश्चिंत जीवन जीने का रास्ता ले लो, निर्भीक जीवन जीने का रास्ता ले लो, रसमय जीवन जीने का रास्ता ले लो। नहीं तो कितना भी कुछ मिल जाए आपको, धर्मोपदेशक बन गए, जिसने परमात्मा सुख नहीं पाया, निश्चिंतता नहीं पाई नारायण में, और वो गुरु बन गया, उपदेशक बन गया, सुधारक बन गया, तो वो अपना आपके साथ ठगाई करता है बेचारा। हाँ, मेरे को तो आज सुरेश ने बहुत ऊंची बात बताई, किसी शास्त्र की बताई। बोले किसी को कोई लुटेरा लूट ले, किसी को कोई गुंडे सब कुछ लूट के कहीं का ना रखे, फिर भी इतना घाटा नहीं। और लुटेरे लूट फाड़ करके इस रास्ते में उसका कपड़े भी छीन ले, यहाँ तक कि अंत में उसको मार भी डाले, फिर भी उस व्यक्ति का इतना घाटा नहीं होता। एक ही जन्म तो वो मरा, फिर दूसरा जन्म पाएगा। लेकिन जिसकी अज्ञानी लोग, ईश्वर में प्रीति नहीं, ईश्वर को पाया नहीं, और चेले बना लेते, यहाँ अपने डिसाइपल बना देते हैं, तो उनकी श्रद्धा लूट लेते हैं। जो भगवत प्राप्ति की योग्यता है, भगवत प्राप्ति की ललक है, वो उनकी लूट लेते हैं और अपने मत में, पंथ में, मजहब में केंद्रित कर देते। तो ऐसे लोगों से बेचारे भक्तों को बहुत हानि होती है। लुटेरे इतनी हानि नहीं पहुंचाते जितना ईश्वर की प्राप्ति बिना के लोग गुरु बनकर अथवा उपदेशक बनकर अथवा बड़े पुजारी बनकर या कुछ बनकर या फादर बनकर या सुधारक बनकर आपको अपने में केंद्रित करते, कुंठित करते हैं। वो आपका तो महाराज धन जागीर ले ले, फिर भी उतना नुकसान नहीं होता जितना ईश्वर की प्यास आपकी एक कोने में बांध देते। बस ये करो। तो मेरे को भी ऐसे बहुत मिले थे, लेकिन कोई भगवान की कृपा रही कि हम उनके चक्कर में नहीं आए। आप हमारे मजहब में आ जाओ, आप हमारे मत में आ जाओ, हमारे इसमें आ जाओ, भगवान की प्राप्ति होगी। तो मैं सोचता कि इनका मजहब, इनका मत, पंथ इतने 100-200 साल पहले था, नहीं था, 125 साल पहले, आज से 30 साल पहले की बात। तो क्या इसके पहले भगवान नहीं थे क्या? फिर कोई मत, कोई पंथ, वो बोले हमारे में आ जाओ, तो ये मत जो बांट दे, मती को अपने घेरे में डाल दे, वो मत पंथ है। मत पंथ कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उन्हीं के दायरे में तो फिर आप सत्य उपासना में रुक जाओगे। सभी मत पंथों को धन्यवाद, थोड़ा बहुत जो लाभ लिया, हम भी ले लिए लाभ, लेकिन अंदर की प्यास ने फिर कहीं किसी कुंडाले में रहने नहीं दिया। ऐसे ऐसे जोगियों से, ऐसे ऐसे लोगों से मिले कि बाप तुमको ये मठ दे देंगे, तुमको ये कर देंगे। वहाँ हमारा भी व्यक्तित्व था प्रभु। हम बोलते अच्छा महाराज, अब सुनते। फिर मैं उनको बोलता जरा आता हूँ। अब भी तक नहीं गया मैं वहाँ से, जान छुड़ा के। ऐसा भी करना पड़ा।
हम जरा आते हैं सिटी मार के वहीं से भागे। हे भगवान, जिसको ईश्वर प्राप्ति हुआ है वो तो हम उसकी चरण रज तो वंदन करने योग्य, और ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई और वो हमको अपना चेला बनाना चाहे, अपने मत में अपने पंथ में लगा देना चाहे, तो इससे तो डकैत हमको छीन ले तो कम घाटा है हमारा। ये मेरे को सुरेश ने सुबह बात बताई, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, जची। दूसरी बात भी बताई, एक पागल खाना था, पागल खाने में एक पागल कोई गया नेता वेता मिलने, बोले हमारे, बोले क्या हाल चाल है, बोले ठीक है ठीक है, क्या कर रहे हो? अरे बोले मेरे को तो भगवान ने भेजा था दुनिया का भला करने को, सुधारने के लिए, लेकिन इन बेवकूफ लोगों ने मेरे को पागल मानकर यही भर्ती कर दिया। आप बोलो, मेरे को तो दुनिया सुधारनी थी, लोगों को भगवान के रास्ते ले जाना था, लाखों शिष्य बनाने थे मुझे तो, लेकिन ये बेवकूफ़ों ने मेरे को पागल मानकर पागल खाने में भर्ती कर दिया। वो पागल बोल रहा है तो ऊपर गैलरी में दूसरा पागल खड़ा खड़ा बोलता है, ए साहब ये झूठ बोलता है बेवकूफ़ है, ये झूठ बोलता है, भगवान ने इसको भेजा है वो और लोगों का उद्धार करने के लिए, बिल्कुल झूठ बोलता है, सफेद झूठ है साले। मैं भगवान हूं और मैंने इसको कभी भेजा नहीं, मैं खुद कह रहा हूं, मेरे सामने सफेद झूठ बोलता है तो आपके सामने बोला तो क्या बड़ी बात है? अरे बोले कब मैंने तेरे को भेजा साले, सृष्टि तो मैंने बनाई, मैं ईश्वर हूं, और मैंने कभी तेरे को नहीं कहा कि जाके चेले बनाओ। मेरे सामने में दूसरे को उल्लू बनाता है। अब पागलों की दुनिया सुनकर आपको हंसी आती, लेकिन इसमें भी ऐसे नहीं है क्या? कबीर जी ने ऐसे पागलों को चिमकी दी है, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए, शरीर का अध्यास छुड़ा दे, वृत्तियों के साथ तादात्म्य छुड़ा दे, सुख के साथ एकाकारता, दुख के साथ एकाकारता की बेवकूफी छुड़ा दे, और ईश्वर के साथ एकाग्रता का अमृत पिला दे उपदेश मात्र से। ऐसे कोई महापुरुष को खोज यार। मेरे गुरुजी भी बोला करते थे, बड़ा विनोद में बोलते थे, उनका किसी के प्रति वैर भाव नहीं रहता था। जब भगवान का किसी के प्रति वैर नहीं, तो भगवत प्राप्त महापुरुष का भी किसी से वैर नहीं, भगवान के 5 भूतों का भी किसी से वैर नहीं। गंगा जी में गाय पानी पिए तो भी वही शीतल, और हिंसक सिंह आकर पिए तो गंगा जी क्या वैर करेगी, पानी बदल देंगे नहीं। ऐसे पृथ्वी जल तेज भगवान की उपजाई हुई में भी राग द्वेष नहीं है। तो भगवान को पाए हुए महापुरुष के चित्त में राग द्वेष नहीं होता। लेकिन समाज को सावधान करने के लिए मेरे गुरुजी भी बड़ी चुटकी लेके बोलते थे, बोले गोपो विझी टोपो, गोपा पहन के टोपा विशेष बन के, गोपा पहन के टोपा खिसक के बैठा गद्दी पर, मैं भी गुरु, मैं भी गुरु, कन्या मन्या कुर्र, तुम मेरे चेले में तेरा गुर्र, दक्षिणा दर, तू चाहे तर चाहे मर। ऐसे लोग तो बहुत है, लेकिन कोई कोई महापुरुष जो हमें आत्म सुख में ले आते, आत्म की निश्चिंतता में ले आते, निर्भीकता में ले आते, आत्मा परमात्मा के रस में ले आते। ऐसे महापुरुषों को तुम प्रणाम करते। नम्रता भी मेरे गुरुदेव की ऐसी, दीनता को त्याग न रह, तो काय को लाचार उड़ा है, ये मिले तो सुखी, वो मिले तो सुखी। अरे सब चीजें मिलती है, फिर हीरे मिल गए, जवाहरात मिल गए, वो भी छोड़कर सिराने पर, तो कुछ लिए बिना जब जाता है तो कितना तो सुखी रहता है। बोले इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, ये भ्रम है। सबके त्यागे बिना नहीं चलता है। रोज सबका त्याग करते तब दूसरे दिन
व्यवहार करने के काबिल होते हो। नींद में क्या करते हो? धन को रखते हो साथ में चिंतन में, रूप को, लावण्य को, किसी को साथ में नहीं रखते। यहाँ तक कि मैं फलाना हूं ये भी छोड़ना पड़ता है। तब आप नींद में हो जाते, अनजाने में निश्चिंत। अब तुम ध्यान में निश्चिंत हो गए तो बुद्धि में भगवत बल बढ़ जाएगा। नींद में थकान मिटती है, थोड़ी सी शांति सी ऐसा सुख मिलता है नींद का, तमस। लेकिन ध्यान के द्वारा, भगवत चिंतन के द्वारा शुद्ध सात्विक भगवत सुख मिलता है। उसमें मौन बड़ी सहायता करता है। सहज जीवन, सुखमय जीवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कभी अपने अंतरात्मा से वार्तालाप करो, साधन में प्रीति करो। प्रीति होने से परिश्रम नहीं लगेगा। ध्यान, भजन, जप, महापुरुषों में श्रद्धा करो। भगवान है और सभी के अपने हैं, अंतर्यामी है और मेरे तो खास करुणा वरुणालय। विश्वास, इससे भगवत प्राप्ति में तेज चाल आ जाएगी। प्रेम, विश्वास, थकान रहिता, अपनापन, विश्रांति, आलस्य नहीं, संकल्प विकल्प न हो, शांत आनंद स्वरूप। फिर संकल्प विकल्प होगा, पुरानी आदत है। सुख रूपा, साक्षी रूपा, माधुर्य रूपा। सतरूपा, सुख दुख विक्षेप असत आते जाते, लेकिन सत स्वरूप चेतन स्वरूप तू नित्य रहता। मेरे आत्मा होकर तू मेरा आत्मीयता आ गई। इतना सरल उपाय महाराज, उपनिषदों में, शास्त्रों में, महापुरुषों के वचनों में इतना लाभ होता है कि मन माना हम खपे जा रहे हैं। वकील बनकर, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, उद्योगपति बनकर बेचारे सुख के लिए खपे जा रहे हैं और सुख टिकता नहीं। और यहाँ परमात्मा का सुख मिटता नहीं। ऐसे सुख में आप पहुंच सकते हैं। नारायण हरि, नारायण हरि। ये शाम त्वंत गतम पापम। श्री कृष्ण कहते जिसके पापों का अंत हो गया। जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिसके पुण्य कर्म जोर मार रहे, ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। दृढ़ता से मुझ परमेश्वर को भजते। किम लक्षणम भजनम? बोले रसनम लक्षणम भजनम। भगवत रस आने लगे तो समझो भजन हुआ। फिर माला करते करते, ध्यान करते करते, जप करते करते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते जब रस आ जाए तो वहीं रुको। 1 आध 2 मिनट उसी रस में डूब जाओ। जप करते करते जब जप करने का मन, जब उंगली रुक जाए और मन शांत हो जाए, ऐसा नहीं कि हम निश्चिंत हो गए। नहीं बेटा, निश्चिंत नहीं हो गए, नींद में आ गए, आलस्य में आ गए। ये निश्चिंतता नहीं, अभान नहीं होना चाहिए। भान रहेगा, आनंद रहेगा। निश्चिंतता में सभानता रहेगी। निद्रा में, तंद्रा में, रसास्वाद में, मनोराज में सभानता नहीं रहती। मनोराज में खोए रहते, फिर थोड़े सभान होते निद्रा तंद्रा में।
इसमें सभानता बनी रहेगी। जगमग 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 हो। जगमग कोई बिजली की नाई नहीं होता, बस वो तो अपने आप साधन करते एहसास होता है कि सभानता बनी रहती। मैं बैठा रहा मेरे को पता ही नहीं चला। मनोहर दास करके एक आया, पोस्ट ऑफिस माउंट आबू में काम करता था, तार बाबू था। ऐसे करके तार करते थे खट 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 पहले के जमाने। सुबह 7-8 बजे आया और मेरा भी कोई ऐसी मूड हो गया था। मैंने कैसे आए? बोले दर्शन कर। मैं क्या तो बैठ जाओ ध्यान में। अब वो अंडे खाता था, आमलेट तो पीता था कि नहीं। आ गई मौज में, क्या बैठ जाओ। और सचमुच में वो बैठ गया। तो मेरे को लगा कि तो इसका तो अच्छा ध्यान लग गया। तो हमारे मन में खुशी हुई, अच्छा ध्यान। उस समय एकदम किसी से मिलते नहीं थे ना, गुफा में हम रहते थे। और कभी कोई मिल गया तो फिर चलो भाई इसको भी जरा मजा में। मैं आपको सच बताता हूँ, बैठा रहा सुबह 7-8 बजे का प्रभात को हम घूमने जाते, उस बहाने दर्शन कर। 10 बज गए, 11 बज गए, मेरे को है इसको तो नौकरी जाना है, अभी नहीं उठता है, चलो देखे कितनी देर बैठता है। वो शाम के 5:30 बज गए, 5:30 के 6 के 5 के आसपास का समय तो हो ही गया था। पक्की घड़ी नहीं देखी थी, लेकिन सूर्य ढल रहा था, मतलब थोड़ी सी हल्की सी धूप थी। 5, 5:30, 6 कैसे बजे होंगे। फिर मेरे को जगाना पड़ा। तो उसने घड़ी देखी, शाम के 6। बोली क्या हो गया मेरे को? मैं क्या हो गया तुम्हें? एक बार मन को जरा अंतरात्मा का चस्का सुख लग जाता, और ऐसा नहीं कि वो सो गया हो, ढल गया हो, यूं बैठा रहा। कैसी मन की ताकत। अंडा खाने वाला आदमी, पक्की बात है, मेरे को पक्का पता है। वो तार बाबू था, मनोहर दास उसका नाम था, और अंडा आमलेट खाता, ये उसके समाचार थे। लेकिन कोई सज्जनता रही होगी और वो वातावरण था कोई। तुम भी देखो, 1-2 घंटा बीत गया तो कैसे बैठे हो? इतनी भीड़ में 2 घंटे 3 घंटे कोई आदमी जाए नहीं, और अभी ध्यान भी नहीं कर रहे। तो मन को स्वाद आ रहा है तो समय का पता नहीं चलता। ये सात्विक स्वाद है। समाज में भी स्वाद आता है। पति पत्नी शादी करके आते तो उनकी भी गुप्तगो में काम लीलाओं में समय की मर्यादा नहीं रहती होगी, लेकिन वो पतन का रास्ता है और ये उत्थान का रास्ता है। वहाँ शक्ति का ह्रास होता है, सत्व का ह्रास होता है, बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती का ह्रास होता है, और यहाँ विकास होता है। नारायण हरि नारायण हरि। तो भगवान में आस्था, श्रद्धा, विश्वास, आत्मीयता, ये आने से भगवान स्वतः सुख स्वरूप लगेंगे। भगवान प्रेम प्रकट करने में आसानी हो जाएगी। भगवत भाव से, भगवत सेवा से। कभी कभी भगवान के लिए रुदन गदगद कंठ हो गए प्रार्थना की, कभी एकांत में बैठे रहे, पुकारते पुकारते चुपचाप गोपियों जैसा आवाहन करें। शबरी की नाई प्रतीक्षा भी करेंगे कि भगवान आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो फिर कभी, तुम तो मिलोगे मिलोगे मिलोगे। ऐसे वार्तालाप करें, पूजा प्रार्थना करें, इससे भगवत प्रेम बढ़ेगा। और भगवत प्रेम बढ़ा तो मन भगवान में लगेगा तो निश्चिंतता आएगी।
जगत की चीजों की आसक्ति नहीं है, अपनापन नहीं है शरीर में, मैं और संसार में मेरा, तो निर्भीकता भी आएगा। आत्मा अमर है तो कौन मार सकता है? महाप्रलय भी मुझे नहीं मार सकते, तो इधर क्या हो जाएगा? निर्भयता भी आएगी, और ईश्वर के साथ आत्मीयता है तो प्रेम रस भी आएगा। जैसे बैटरी होती ना, कुछ ही मीटर देख पाते हम उजाला, लेकिन चलते जाओ तो कई किलोमीटर उजाला हो जाता है। ऐसे ही थोड़ा से प्रकाश में आप चलना शुरू करो, प्रकाश होता ही जाएगा, रास्ता तय होता जाएगा। सत्संग बहुत जरूरी है। नारायण 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 नारायण। निश्चिंत होने में सभी भगवान को, सब कुछ भगवान को सौंप दो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, ऐसा कर सभी के प्रति भगवत भाव रखो। ये निश्चिंतता में मदद करेगा। और ज्यादा भोग सामग्री की चिंता या संग्रह ना करो, ये निश्चिंत होने में मदद करेगा। जितना हो जाए फालतू वासनाओं चाहों को मिटाते जाओ और भगवत चाह भर दो। प्रियतम अपने में है और अपने है। किसी को बुरा ना मानो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी का बुरा ना चाहो, किसी का बुरा ना करो, तो हृदय की मलिनता मिटने लगेगी। और स्वच्छ हृदय तो निश्चिंत होने में सहायक है। नारायण 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 नारायण। ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि देख के आश्चर्य होता है। 5-6 दिन पहले एक आदमी आया जो सूरत में, उसने तो खूब विरोध करवाया, अखबारों में छपवाया, समाज का लीडर था। और मेरे को बोले, फिर दूसरे ने बताया कि अब तो इसको बड़ा ही कुदरती कोप हो रहा है। एक बेटा जेल में, दूसरा जेल में जाने वाला है। और वो गृह मंत्रालय का सचिव रह चुका था, सूरत का था, अभी गांधीनगर में रहता है। देखो तो बेचारे की हालत ऐसी। हमारे विरुद्ध उसने बहुत षड्यंत्र किए। हमने देखा कोई बात नहीं, गुजर जाएगा, भगवान अपने को मजबूत बनाते। लेकिन उसकी तो खबर ले और आदमियों को भड़काया। तो वो आदमी जन्माष्टमी के सत्संग कार्यक्रम में सूरत में बारिश रिमझिम होती थी, तो चाय की लारी वाले ने मेरे फोटो का कैलेंडर लगा रखा था, वो कैलेंडर उतार के पैरों में फेंक दिया और मेरे फोटो के ऊपर नाचने लग गए। बोले तुम्हारा बापू क्या है, काय को उधर जाते हो, क्या कर लेगा। वो 2 आदमी फिर बेचारों को पैरालाइज हो गया रात को, और सुबह होते होते दोनों मर गए। भगवान साक्षी है, ये वहाँ के लोग सब जानते। अब मैंने कुछ नहीं करा, लेकिन कैसा है, हम उसमें निश्चिंत होते हैं तो वो हमारा चित्र का अनादर करने वालों को भी खबर दिला दिया। और उनका कोई षड्यंत्र था, बड़ा कुछ हमला बोलने का, धावा बोलने का, वो सब डर के मारे भाग गए। सत्संग में विक्षेप करने का था, सब ठीक हो गया। आप ही ईमानदारी से ईश्वर में लग जाओ, बाकी का तो कुछ भी आने वाली है मुसीबत, हवा हो जाती। एक बार बुद्ध भगवान बैठे थे अपने निश्चिंत आत्म शांति, भिक्षुक आगे पीछे बैठे थे, बात करते करते ध्यान मग्न हो गएंगे। जो भी हुआ होगा, बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं, ये प्रमाणभूत बात है। पहाड़ से कोई चट्टान लुढ़की और धड़ धड़, तो आस पास के भिक्षुक तो भाग गए। और चट्टान जिसी से टकराती, उस चट्टान की भी हालत बुरी होती, लेकिन वो सीधी चट्टान बुद्ध पर आ रही ऐसा लगा। सब चिंतित हो के बनते को, लेकिन बुद्ध निश्चिंत थे। तो वो चट्टान किसी दूसरी चट्टान से टकराई और 2 टुकड़े हुए, और बुद्ध के एक दाएं निकल गई, दूसरी बाएं निकल गई, और बुद्ध ज्यों के त्यों निश्चिंत समाधि में बैठे। फिर भी इस चट्टान के टकराव से एक छोटा सा कंकड़ी बुद्ध के पैर के अंगूठे को लगे, जरा सी। बुद्ध ध्यान से उठे, भिक्षुकों को कहा कि मेरे सम्यक ध्यान में यह कमी होगी, इसलिए तिनका लगा, नहीं तो हम सम्यक निश्चिंत ध्यान नारायण में होते। नारायण शब्द मैंने मिलाया,
सम्यक ध्यान की कमी के कारण ये तिनका लगा, नहीं तो आप सम्यक ध्यान में हो तो प्रकृति के प्रकोप भी चले जाते। भगवान में रहने से आपदाएं भी साइड कर जाती। कभी आती है तो थोड़ी सी, और आती है तो बल बढ़ा के जाती। लेकिन आपदाएं ना आए, आपदाएं बल बढ़ाए, इसलिए भगवान का भजन करते तो ये छोटा फायदा होगा। लेकिन भगवान ही भजन के योग्य है, और भगवान के भजन के बिना कभी कोई पूर्ण सुखी नहीं हो सकता है। भगवान सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। भगवान का भजन करने में कितना भी दुख मिले तो वो भी तितिक्षा और तपस्या है। बस चाहे तू कुछ भी दे दे, तो भेजता है दुख तो ठीक है, प्रसाद है महाराज। ऐसे करते करते तो आपके लिए दुखद प्रारब्ध भी दुख नहीं देगा, दुखद घटनाएं भी अंतःकरण को दुख नहीं देगी। नारायण 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 नारायण। बेटा मर गया, दुखद घटना है, और गौरांग का कीर्तन चल रहा है, और वो ब्राह्मण कहता है पत्नी को कि तू जाने में जाने, अभी सत्संग चल रहा, कीर्तन चल रहा। सत्संग कीर्तन पूरा हुआ, गौरांग ने पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? बोले मेरा बेटा नहीं था, जिसका था वो ले गए। कौन ले गए? बोले उसको कुछ पेट में दर्द हुआ और चल बसा है, अपना कीर्तन चल रहा था, अब उसकी अंत्येष्टि करें। बोलो दुखद घटना है और दुख नहीं हुआ है। चित्त में जब भगवान आ जाते तो दुखाकार वृत्ति कहां से लाओगे? संसार की लोलुपता कहां से लाओगे? मन में संसार नहीं आता, मन संसार में नहीं जाता भाई मेरे। चित्त की वृत्तियों पर मन सवार होकर दौड़ता है। इसलिए योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग का मतलब है आपकी चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो जाए। इससे आपको सामर्थ्य तो आएगा, लेकिन वो चित्त की वृत्ति चित्त में जब भगवान नहीं आएंगे तो फिर वो सामर्थ्य से कुछ भी भोग भगा के फिर ठुस हो जाएंगे। इसलिए हमारी ये सलाह है, प्रार्थना है कि इसमें भगवान के ज्ञान को, आनंद को, तत्व को भर लो। उपनिषदों में भगवान का वर्णन है, भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं। जिनको भगवान मिले हैं उन्होंने भगवान की स्तुति की, और भगवान नाम स्तुति उपनिषदों में, भागवत में जो जिनको भगवान मिले उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। वो स्तुति अपने नारायण स्तुति नाम की पुस्तक में है, वो पढ़ो, बहुत लाभ होगा। उससे मन में भगवान, चित्त में भगवान भरने में बड़ी सुविधा होगी। भगवान नाम महिमा और भगवत स्तुति दोनों पुस्तक पढ़ने से आपके चित्त में भगवान बैठ ही जाएंगे बिल्कुल। अब मेरे को आई बात याद, लेकिन मन इतना अभागा है कि अपने आश्रम की पुस्तक है, छपी है और सहज में मुफ्त में मिल सकती, लोग नहीं पढ़ पाते। तुमने भी नहीं पढ़ी? पढ़ी? एक बार पढ़ी। तुमने पढ़ी? नहीं पढ़ पाए। अभी कोई पुण्य है तो याद आ गया, कर लेना, आप फायदा उठा लेना। सच्ची बात है कि मैं भी नहीं पढ़ पाया। मेरे को लगता है कि पढ़ के क्या भगवान, हमारा तो एकदम हाईवे बन गया, इसलिए फिर दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। होते न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। न मैं अपने गुरु का वर्णन कर पाता हूँ और न भगवान का कोई पुस्तक पढ़ पाता हूँ। कोई पढ़े थोड़ी देर तो सुन लिया, मैं पढ़ नहीं पाता। नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण। शुरू शुरू में भले करो, लेकिन ऐसे करते रहने से ध्यान नहीं लगता। ध्यान का कर्ता जब शांत हो जाता है तब ध्यान लगता है। ये सहज में एकाग्रता है और सहज में भगवत भाव भर रहा है चित्त में। ये सत्संग से उत्तम एकाग्रता होती है, उत्तम ढंग से भगवत भाव चित्त में आता है। अकेले में तपस्या करना अच्छा है, करनी चाहिए, लेकिन ऐसा आत्मज्ञान का सत्संग तो उससे भी कई गुना आगे ले जाता। अकेले में तो जो आपकी धारणा है वो ही दृढ़ होगी, चित्त में तो नया रस, नया ज्ञान और वास्तविकता प्रकट हो। तपस्या मतलब आपकी धारणा ध्यान बन जाए और वैसे ही प्रतीत हो और वैसा ही बने, और सत्संग जो जैसा है वो प्रकट हो। और सच्ची पूछो तो भगवत ध्यान तभी लगता है जब भगवान का अनुग्रह होता है। और भगवान का अनुग्रह तो मेरी मति के अनुसार जब हम भगवान को सचमुच में चाहते हैं तब भगवान विशेष अनुग्रह करते। और ये पंच विषयों के देवताओं को बोलते भाई अब इसको छोड़ो। जैसे सेठ को पता चल जाए कि ये मजदूर मेरे को खूब चाहता है तो फिर मैनेजमेंट को बोल देगा कि इसको छोड़ दो, इसके ऊपर तुम्हारा प्रभाव नहीं है, ये मेरा आदमी है। ऐसे ही ये पांच विषय विकारों को बल देने वाली इंद्रियों के देवताओं को भगवान कहते कि अब छोड़ दो, ये मेरे तरफ आना चाहता है। तो फिर आपको भोगने की, सूंघने की, मिलने की वासना शांत हो गई तो समझो भगवान ने पकड़ लिया हाथ, चल भैया मेरे साथ। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। देखना, सूंघना, भोगना जो भी है वो सब मोह है, माया है, स्वप्न है। जैसे स्वप्न में देखने, सूंघने, खाने को, पीने को मिलता है, आँख खुली तो कुछ नहीं, ऐसे ही यहाँ भी आँख बंद हुई तो कुछ नहीं। सारी जिंदगी का क्या निचोड़, समय बर्बाद हुआ और क्या हुआ। फिर उसमें खा लिया बस, लेकिन वो खाने की स्वाद लेने की वासना मिट गई। ऐसे ही रूप देखने की वासना, काम वासना। बच्चों को जन्म दे दिया लेकिन काम विकार से, आवेग से नहीं आए। वशिष्ठ जी ने 100 बेटों को जन्म दिया लेकिन निर्विकारी नारायण में हुए थे। अभी तो काम के वेग में बेटों को तो जन्म देना नहीं है, ऐसे ही अपनी शक्ति का आरास। एक संत बोलते थे, राम सुखदास जी बोले, वो किसान कैसा हो जो खेड़े और बीजारोपण न करे। ऐसे ही लोग संसार व्यवहार करे और गर्भाधान नहीं करते। संतान प्राप्ति के लिए, गर्भाधान के लिए संसार व्यवहार होता है। भूमि खेड़े और बीजारोपण नहीं करे तो मूर्ख हुआ किसान। ऐसे संभोग करे और संतान नहीं चाहिए तो तुम मूर्खता में शक्ति का ह्रास ही तो कर रहे। हाँ? तो पत्नी पति तो अलग हो गए लेकिन बुद्धि में काम है तो फिर चिंतन करते हैं। और पति पत्नी है भी नहीं लेकिन बुद्धि में काम भरा है तो यूं आंख जावे, यूं जावे। ध्यान से सुन लो, मैंने कई बार ये बात बताई। नाम कल्पना कर देता हूं। राजा अजीत सिंह की, युवराज अजीत सिंह था कि कोई था, मैं नाम याद नहीं इसलिए मैं कल्पना करके नाम रखता हूं। लेकिन ये घटना सुनी हुई मैंने। उसकी शादी हो गई और पहली बार कुछ ही दिनों में ससुराल जा रहा था।
तो पूरी ट्रेन बुक करा ली, अंग्रेजी शासन। तो दुल्हा अपनी दुल्हन को मायके ले जा रहा था, तो अपने रिश्तेदार और कोई मंत्री और मंत्री के परिवार वाले जो नज़दीक के थे, क्लोज थे, उन लोगों को भी ट्रेन पूरी बुक किया था, अपने आदमी भरे। अब जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन गाड़ी रुकती थी, वहाँ वो मंत्री का युवक लड़का डब्बे से यूं तिरछी नजर करके दुल्हन का मुंह देखना चाहता। एक बार, दो बार, एक दो स्टेशन, 4 स्टेशन पर युवराज ने ताड़ लिया कि ये मेरी पत्नी का मुखड़ा देखने के लिए तिरछी आंख करके गुजरता है। चलो अगली स्टेशन पर कोई जंक्शन रहा होगा, गाड़ी रुकी और जब वो छोरा युवक गुजरा तो उसको बुलाया और बाँह पकड़ा। और वो जमाने में लाडी घूंघट निकाल के बैठती थी, अपनी पत्नी को बोला कि घूंघट ऊंचो कर। और मंत्री के छोरों को बोला देख ले, जी भर के तू देख ले। अरे हरामखोर, मेरे साथ इतना दिन रही, मेरे को सुख नहीं हुआ तो तेरे को टेढ़ी आंख करके क्या दे देगी? इसका नाक ऊंचा करके देख, लींट भरोड़ी है, और ये दांत जो दिखते हैं उसमें तो थूक और मरे हुए बैक्टीरिया की बदबू है, और ये जो इसके गाल फाल दिख रहे हैं, इसके अंदर तो क्या मवाद भरा है। और सीधी हड्डियां हैं, 2 उबी हड्डियां हैं, मांसरा लोचा लागेड़ा है भाया, नसों से बांधेड़ा है। तो बंदा तारी दया है कि वो कवर दी दौड़े चमड़ा रो, चमड़ो उतारे ने परो जो की करे की भरियोड़ो है। तो एड़ी आंखों कर दावे लाडी तो देखा, घूंघट ऊंचो कर देख ले, पेट भर के देख ले। अब तो महाराज उसका तो ये सुनते हैं, लेकिन काम बुद्धि में है तो अपन भी यूं करके गुजरेंगे, यूं करके। नहीं, उस समय पुकारो, हे राम, हे प्रभु ये काम आया है, राम तू आजा न छुपाए, रक्षा करेंगे भगवान। गणपति का सुमरण, काम बेकार है ना, तो गणपति के बराबर कोई संयम ही नहीं। न गणेशात परो वशी, आर्य महादेव का सुमरण, भीष्म पितामह का सुमरण, आद्य शंकराचार्य का सुमरण, मेरे गुरुजी का सुमरण काम विकार से बचने में बड़ा मदद करेगा। मेरा मत करना, मेरे गुरुजी के आगे मेरा कोई संयम नहीं, गणपति जी के संयम के आगे मेरा कोई संयम नहीं। तो उनका चिंतन करो। बापू काम भी करावे बचाओ, अरे बापू को क्या याद करो, उसमें वो डिपार्टमेंट अलग है भाई। नारायण हरि नारायण। अब चलो हंसने की बात सुन लो थोड़ी। एक की शादी नहीं होती थी, हनुमान जी का भगत था। हनुमान जी के जय जय हनुमान ज्ञान को साई, मेरे को लाडी मिल जाए, कृपा करो गुरुदेव। ऐसे करते कई मंगल कई शनिवार आए। एक दिन ठान लिया कि जब तक हनुमान जी वरदान नहीं देंगे तब नहीं उठूंगा। बैठ गया, उपवास किया, तो चिंतन की धारा ऐसी बनी कि चिंतन करते करते सुन्न हो गया, निश्चिंत हो गया। हनुमान जी को लगा कि भक्त पुकारा, भक्त के आ गया है, और हनुमान जी जान गए। हाँ, हवा में ही अदृश्य जगह से देखा कि हनुमान जी थप्पड़ मारते, बोले प्रभु एक थप्पड़ नहीं 4 मारो, लेकिन पत्नी का वरदान लेकर ही उठूंगा। और भी मारो, लेके पत्नी प्राप्ति का वरदान। हनुमान जी ने देखा ये तो बड़ा चंड है। हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले बेवकूफ, बाल ब्रह्मचारी लंगोटी वाले से पत्नी प्राप्ति का आशीर्वाद मिल सकता है? सीताराम सीताराम जप कर। युगल सरकार है तो तू युगल बनेगा, ये उनका विभाग है। ब्रह्मचारी और मैं पत्नी कैसे दे सकता? सीताराम सीताराम जपा, उसकी शादी हो गई। मैंने ये सुना है, जोक्स हो कि जो भी हो, कानपुर के सम्मेलन में सुना हुआ है। साधुओं का सम्मेलन हुआ था 32-35 साल पहले।
फिर वो कुंभ के मेले में गया और वो बेचारा देहाती था, तो पत्नी यूं करती इधर गई और वो उधर गया। तो शुरू में थोड़ी दूरी हो गई तो ढूंढते ढांढते मिली नहीं, तो फिर गया सीताराम सीताराम। वो सुबह गया, रात दोपहर हो गई, सरकार सोए, हनुमान जी को चिंता हुई। हनुमान जी ने पीछे से आकर गोडा ठोक दिया, अरे बेवकूफ, क्यों सरकार को विश्रांति के समय भी बैठा है। उस सरकार की श्री रामचंद्र जी की सीता चली गई तो वो नहीं ला सके, मैंने ला के दी। ये मेरा विभाग है, दिस इज माय डिपार्टमेंट। मेरे यहाँ मथा टेक, तिलक कर, और अब प्रार्थना करके पत्नी मिल जाए। जा इधर से इधर ही नहीं जाएगा, वहां घूम रही, वो तेरे लिए बैठी है, तो उसके लिए इधर भगवान को सता रहा है। हमने राम जी को सीता मिला दी तो तेरी सीता भी तेरे को मिल जा इधर, अब सरकार को मत सताओ। तो ये संसारी चीजें, अलग अलग चीजें, अलग अलग उपलब्धि के लिए अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग उनका देवता है, अलग अलग उनका विभाग है। और स्वार्थ पूर्ण करते हो तो कहीं गड़बड़ होती तो प्रत्यवाय लगता है, दोष लगता है। लेकिन भगवान का भजन आप करो तो उसमें कहीं गलती हो तो भी भगवान समझते हैं कि अपने लिए कर रहा है। घर में नौकर है और चाय की तपेली गिर गई तो अरे मूर्ख है, अंधा है, इतना नुकसान किया। आप आराम कर रहे और मित्र आया और चाय बनाया, उसके हाथ से तपेली गिर गई, अरे आपको लग गया तो नहीं? आप ये नहीं बोलेंगे चाय डुल गई तो अंधा है, ये लगा तो नहीं, क्योंकि मित्र के भाव में स्नेह है, सेवा है। ऐसे आप भगवान के लिए स्नेह और सेवा करते हैं तो भगवान आपका ख्याल रखते हैं। बोलो कितनी मौज हो गई। आप भगवान के लिए प्रीति पूर्वक भजन करें तो आप भूखे न रह जाएं, भगवान ख्याल करते। सोचा मैं ना कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब जाऊंगा खाऊंगा, ये मेरी दादागिरी तो थी। और फिर भी खिलाने वाले ने कितना ध्यान रखा। ऐसी ऐसी जगहों में जाए कि लोग क्या क्या समझ के आ जाए मारने को, और फिर वही लोग सेवा करने को लग जाए, अपन कुछ न बोले, तो कैसा भगवान प्रेरक है। जो भगवान के स्वभाव को एक बार जान लेने तो भगवान के भजन के बिना वो रह नहीं सकता। उमा राम स्वभाव जय जाना, तजी भजन, भजन छोड़कर और कोई और उपाय नहीं करेगा। भगवान का इतना दयालु प्रेमी सुखमय स्वभाव जानकर फिर भगवान की भक्ति सत्संग के बिना, हम भगवत प्रीति के बिना रह नहीं सकते। चाहे कितना भी वाहवाही सुविधा सब मिल जाए, लेकिन सब फीके, छोड़ो, एकांत में जाने दो। लोग बेचारे क्या क्या करने को तैयार है, बापू जी के लिए ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे। नहीं बाबा, अब हमको हमारे यार में रहने दो। एक से एक सुविधा करने को तैयार है। जो हम अपने मन में चाहें वो हमारे साधक भक्त एक सुख सुविधाएं करने को हाजिर होते हैं। लेकिन हमको इन चीज़ों की जरूरत नहीं। हमारा तो ये तकिया भी कंतान का है तो अच्छा लगता है, इन्होंने फैशन करके कंतान पर भरत कर दिया, नहीं तो मुझे इनसे क्या लेना था। मुझे तो अपने आप में तृप्ति है। नारायण बखमल का लगाया था मैं, क्या नहीं कंतान का लगा दो कवर। कंतान का कवर तो कंतान का, फिर भरत कर दिया। चलो अब ये नहीं चाहिए, यही चाहिए, आग्रह भी हमको लगता है। नवग्रह से 10वां आग्रह भी बड़ा खतरनाक है। चलो आवाज हो गया, चल ओम ओम ओम। अच्छा तुम जरा पढ़ लो वशिष्ठ भगवान क्या कहते।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, फूलों के गुच्छों से वसंत ऋतु भी ऐसी नहीं शोभायमान होती जैसी उदार बुद्धि आत्म मौनवान शोभायमान होता है। हिमालय पर्वत में प्राप्त हुआ भी ऐसा शीतल नहीं होता है जैसा निर्वासनिक पुरुष का मन शीतल हो जाता है। मोतियों की माला से और केले के वन को प्राप्त हुआ भी ऐसा सुख नहीं पाता है, और चंदनों के पान करने वाला भी ऐसा शीतल नहीं होता है जैसा शीतल निर्वासनिक का मन हो जाता है। और चंद्रमा के स्पर्श से भी ऐसा शीतल नहीं होता है जैसा निर्वासनिक पुरुष शीतल होता है। बस जगत से सुख लेने की वासना मिटते ही चित्त शीतल हो जाता है भगवान की शांति, भगवान के सुख में निश्चिंत शीतल। सोने की खाट, रेशम की नवार हो, फूलों की शया हो, चांदनी रात हो, अप्सरा आकर कंठ लगे, फिर भी इतना सुख नहीं मिलता जो निर्वासनिक के चित्त में शुद्ध सुख होता। उसमें तो विकार और थकान, इसमें तो निर्विकार और नारायण। हाँ जी, हे राम जी, ऐसा भगवान ब्रह्मा इस सुख में, जहाँ हम तुमको ले जाते वो ब्रह्मा जी उस सुख में, विष्णु जी उस सुख में, शिव जी उस सुख में समाहित रहते। हम आपको वहाँ ले जाना चाहते। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसमें मग्न रहते हैं, हम आपको वहाँ ले जाना चाहते। सूंघ के मजा नहीं, देख के मजा नहीं, पकड़ के मजा नहीं, छोड़ के मजा नहीं, अपने आप। फिर वो सुख ध्यान के समय, ज्ञान के समय तो रहे, व्यवहार में भी बना रहे, चमचम चमकता। यही परम उपलब्धि है, यही पराकाष्ठा है। रिद्धि सिद्धि भी कुछ नहीं। हनुमान के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि थी, छोटे हो जाते थे, उड़ जाते थे, बड़े हो जाते, राम लखन को कंधों पे बैठा कर उड़ान भरते, ये सारी योग्यता थी। लेकिन ये सुख आत्मज्ञान का पाने के लिए हनुमान जी ने राम जी की सेवा, बिन शर्ती शरणागति की और उपदेश मिला तत्व ज्ञान का, तब पूर्णता हुई। वेदांत उपासना ग्रंथ नहीं है, वेदांत धर्म ग्रंथ है। वेदांत अज्ञान को मिटाता है। जिस अज्ञान से सारे अनर्थ होते उसको मिटाकर किनारे कर देता है, अपने आप का ज्ञान दे देता है। बस हनुमान जी को राम जी ने ज्ञान दिया, सीता जी ने राम जी ने, हनुमान जी पूर्ण हो गए। प्रचेताओं को विष्णु भगवान के दर्शन हुए, शिव जी ने के विष्णु के मंत्र देने से शिव जी के दर्शन हुए, और शिव जी के मंत्र देने से भगवान आदि नारायण के दर्शन हुए। पहले किसी संत के दर्शन से शिव जी के दर्शन हुए, और शिव जी ने फिर नारायण स्तवन दिया था, नारायण के दर्शन हुए। नारायण ने कहा वरदान मांगो, बोले अपनी मन की चाही करने से तो चाही बढ़ती है, हमारा जिसमें मंगल हो आप वही दीजिए। तो भगवान ने कहा अच्छा जाओ, तुमको देवर्षि नारद मिलेंगे। देवर्षि नारद मिले और तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, तब सनकादि ऋषियों को पूर्णता का सुख मिला। भगवान ब्रह्म शिव जी मिल जाए, विष्णु मिल जाए, फिर भी तत्व ज्ञानी गुरु का उपदेश किया। ये ऐसी ऊंची स्थिति।